अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नात के रंग और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़ैन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बना के भेजा है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी आपको शाहिद बनाया, कभी नज़ीर बनाया, कभी सिराजुम मुनीर फरमाया। और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई है। और किसी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी जो है वो पिछली से बेहतर होगी। तो नाज़रीन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और इस जिक्र में बरकत ही बरकत है और ये जिक्र बिल्कुल रहमत है और ये जिक्र शिफा है और ये जिक्र जो है लोगों के अमाल बदल देता है, ये जिक्र गुनाहों को खा जाता है। ये जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम जिक्र नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या लोगों सुन लो, मैं कोई काम नहीं करता, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ। वो दरूद नात की रंग में भी हो सकता है। लिहाजा आज आप देख रहे हैं नात के रंग और मेरे साथ मेहमान हैं हाजी मोहम्मद असगर साहब और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं रुखसार फरूक साहिबा और तीसरे मेहमान हैं जनाब खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सब मेहमानों को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाजी असगर साहब से कि वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कलाम सुनाए। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसे नाम कम दिए जे खैर प्यार कोई नहीं उसे अख दे पल्ले कख भी यार दे गम बिच रोए नहीं लख भावे हार सिंगार करे पई नखरे नाज हजार करे जिन्हों बीत में अपना ना जाने जिन्हों बीत में अपना ना जाने ओ जे सुहा खैर प्यार कोई नहीं उस अख दे पल्ले एक अख भी नहीं जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं ए कम में सच्चे
सुचियां दा ए कम सच्चियां सुचियां दा उल्फत नहीं दावा कच्चियां दा ए कम सच्चियां ए सुचियां दा उल्फत नहीं दावा कच्चियां दा भांडे नूं तरेड़ा ओ पै जावन भांडे नूं तरेड़ा ए पै जावन ओ जे मिट्टी दब के भांडे नूं तरेड़ा ओ पै जावन जे मिट्टी दब के कोई नहीं उस अख दे पल्ले कख भी नहीं ओ जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं ओ झोली किसे ना कम दिए ओ जे खैर पिया विच कोई नहीं। माशाअल्लाह जी उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं। ये हिजर ते विसाल दी गल ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे विच बहुत सारे शायरां ने कलाम कीता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों ज़ियारत नसीब हुई ते फिर ज़ियारत उस रूह नूं उस शक्ल नूं जदों मन विच वसाया तो फिर एक हिजर की वो दास्तान शुरू हुई कि जिन भी खोलिया है वो ही जख्मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अल्लाह ताला सानू अता फरमाए तो पंजाबी बोलन का मकसद ये सी कि कलाम हाजी साहब ने हिजर का पंजाबी दसिया तो इस वास्ते पंजाबी दो चार गल्लां तुहाडे नाल कीतियां। नाज़रीन मिलने आए ब्रेक तो वेलकम टू बैक नाज़रीन। नाज़रीन आपने माशाल्लाह हाजी साहब की आवाज़ में बहुत ही दर्द और सोच के साथ आपने सुना कलाम पंजाबी कलाम था। नाज़रीन अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम। और माशाल्लाह पहले भी एक प्रोग्राम में मैडम ने नात पढ़ी थी तो वाकई मैडम भी अपने मन में डूब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को बयान करती हैं और बाकी जब मैडम पढ़ती हैं तो एक रूहानी तौर पर वजदानी कैफियत होती है। तो आए हम सुनते हैं मैडम साफी से शान मुस्तफ़ा। सबसे पहले तो मैं जीएनसी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ने का मौका दिया। सल्ले अला नबी
देखो चांद उतरा है हलीमा की गोद में। नाज़रीन, शायर अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। किसी ने कुछ और कहा है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। किसी ने कहा है कि चांद से तशबीह देना ये कहाँ का इंसाफ है। चांद से तशबीह देना ये कहाँ का इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाइयाँ हैं और मेरे मदनी का चेहरा साफ है। तो नाज़रीन, मैडम ने माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जिक्र किया है। तो आका अलैहिस्सलाम के बचपन से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक आप बाकमाल थे, बाकमाल हैं और बाकमाल रहेंगे। उसकी एक वजह ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। क्या महबूब, आज आपका दीन मुकम्मल हो गया, आपकी नेमत जो है वो पूरी कर दी गई है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल और आला हैं। आपका बचपन हो तो वो भी अकमल और मुकम्मल और आला है, जवानी हो तो वो भी मुकम्मल है, और विसाल मुबारक हो तो वो भी अकमल और कमाल का है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने सुना मैडम ने नात पढ़ी, हाजी साहब ने पढ़ी, और आज हमारे पास वो एक उस्ताद हैं, खान साहब हैं। उनका बड़ा शौक़ था कि हमारे प्रोग्राम में CNC में आए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ सुनाएं। तो नाज़रीन, बगैर टाइम ज़ाया किए पहले ही हमने उस्तादों का बहुत वेट करवाया है। तो हमने भी एंड पे इसलिए रखा था उस्तादों का कलाम के उस्ताद पहले हमारे दो जो मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान हैं उनका कलाम, उनकी आवाज़ और कलाम को सुन लें, और फिर उसके बाद हम उस्तादों को अर्ज़ करेंगे कि उस्ताद जी आप भी हमें कलाम सुनाएं। तो आए सुनते हैं उस्ताद जी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम। सबसे पहले मैं CNC वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया की इज़्ज़त पेश करने के लिए प्रोग्राम में बुलवाया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम तुझसा कोई आया है ना आएगा जाने तुझसा कोई आया देता है गवाही
फिदा, खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा। ऐ रहमते दो आलम यादों की बदौलत, ऐ रहमते दो आलम तेरी, यादों की बदौलत, किस दर जा सकूं मैं, है मेरा कल्ब तपीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा। माशाल्लाह नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने आज उस्ताद जी को ज़हमत दी है प्रोग्राम में, सेम उसी तरह उस्ताद जी ने कमाल उर्दू और फारसी की नात को कमाल अंदाज में और कमाल तरीके के साथ नात रसूल मकबूल पेश की। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हसीना जमीला दा मुँह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और किसी ने यूं भी कहा है कि स्याहियाँ ख़त्म हो गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का मतलब यही है कि हर लिखने वाला ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा, हर पढ़ने वाला ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और हर सुनने वाले का ज़ौक़ ख़त्म होता ही नहीं, वो सुनता ही जाता है। और ज़िक्र मुस्तफ़ा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जहाँ भी होता है, जिस रंग में भी होता है, कोई किसी हाल में भी करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर, उस जगह पर रहमत नाज़िल फरमाता है। नाज़रीन, इसके साथ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।